भागवत भगवान की जय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। ओम गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक दालभ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि इमानि परं भागवताम् जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन के वृक्ष के वृंदावन के वृक्ष के मरम न जाने कोय डाल डाल अरुपात पर श्री राधे राधे हो। कामधेनु तड़पत रही मैं न भई व्रजगार श्री राधा रानी जी दोहती कृपा करत जगरा।
व्यास व्यास नंदन चरण बिनमो बारंबार। जिन सुनाए श्री हरि कथा कियो जगद उद्धार। सभी लोग हाथ जोड़ करके अपने अपने भगवान से प्रार्थना करें। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका, अवधनाथ भगवान राम, ब्रजनाथ भगवान श्याम कन्हैया। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका, सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब जन्मूं इस जग में प्रभु, पद पंकज के पास रहूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूरदास के श्याम। नरसी के प्रभु सांवरिया, मेरे तुलसीदास के राम। कहाँ कहाँ छवि आज की, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक नवत है, लेकिन धनुष बाण लो हाथ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, मुरलीधर नंद नंदन भगवान की, अंजना नंदन भगवान की, श्री गौरी नंदन भगवान की, श्री जगत वंदन भगवान की। महावीर वज्रांग प्रभु राघवेंद्र प्रभु राम। विकल भक्त को दीजिए चरण शरण विश्राम। श्री राम कथा के रसिक वर, एवं कृष्ण कथा के रसिक वर। भक्त राज मत धीर, आय श्वासन लीजिए तेज पुंज बलवीर। बोले पवन तनय हनुमान जी भगवान की जय। भगवान राम प्रभु कृष्ण के प्यारे भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। जगत बंधन के शरण में बैठ करके जगत बंदनी कथा जो श्रवण करते हैं, उनका अभिनंदन बढ़ जाता है। आइए सर्वप्रथम जैसी मर्यादा है, भगवान के चरित्रों का गुणगान किया जाए, श्रवण किया जाए। हम करें, आप श्रवण करें। उसके पूर्व में भगवान के ही नाम का कीर्तन गाना बहुत जरूरी है। अच्छा, कीर्तन का नियम है, कथा प्रारंभ हो तो उसके पूर्व में भी हो, कथा के मध्य में भी हो, और कथा जब संपन्न हो जाए तो भी हो। तो बीच में, आदि में, मध्य में होना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। और ऐसे न समझ में आए तो एक उदाहरण देकर समझाएं। माताएं जब रोटी बेलती हैं ना, बेलन से चकले पर, तो एक रोटी बेल करके दूसरी उसी पर रख दें अगर, तो रोटी चिपक जाती है। इस नाते चिपके ना तो परथन लगाना पड़ता है। यहाँ हम यही परथन लगवा रहे हैं, राम नाम रूपी भगवान कृष्ण नाम के कीर्तन का परथन। बीच में भी हो, प्रारंभ में भी हो, आदि में हो, जिससे आपकी कथा न चिपक जाए। और कथा चिपक गई मतलब कथा अगर विस्मृत हो गई तो फिर 3 घंटे का जो आपने योगदान दिया है, जो कि बड़ा कठिन है आज के समय में, पैसा भी है, धन भी, सब कुछ है, परिवार भी है, अभाव किस चीज का है भाई? समय नहीं मारा, क्षमा करिएगा, नहीं पाए, समय नहीं मिला, केवल समय का अभाव है। और जब तक आप समय दान नहीं करेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। भगवान तो स्वयं महादानी है, लेकिन ऐसे महादानी के लिए आप अपना समय दान करिए और भगवान के चरण का, शरण का ग्रहण करिए। मंगलमयी कथा सुनकर के जीवन को लाभान्वित करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन, सभी लोग गाएं, तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन
तोड़ना, रागी लगन मत तोड़ना, रागी लगन मत तोड़ना, रागी लगन मत तोड़ना, मेरी
राधा वल्लभ भगवान कन्हैया को प्रणाम, जिनकी कृपा से राम कृष्ण कथा अथवा दुर्गा चरित्र अथवा अपने किसी भी इष्ट भगवान की कथा सुनने को सुलभ हो पाती है, जिनकी कृपा से ऐसे धर्मध्वज रक्षक वीर बजरंग रामदूत श्री हनुमान जी को बार बार प्रणाम। कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज, ऐसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी दास जी के साथ सभी संत चरण में नमन करते हुए श्री अयोध्या से आए हुए हमारे सभी वैदिक विद्वान, संगीत के कुशल कलाकार एवं जजमान जी, कथा ज्ञान यज्ञ के अध्यक्ष सुनील दत्त मौर्य जी, इनके परिवार के सारे सदस्य लोग, इनके बड़े भैया लेखपाल साहब, गांव के सभी सहयोगी जन, दूर दूर से पधारे हुए आए हुए, सबको बहुत बहुत आशीष शुभाशीष, बहुत बहुत बधाई। जीवन में सब कुछ करना चाहिए जो आपका विवेक स्वीकार करे, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सब कुछ के साथ साथ कथा जरूर सुनना चाहिए। प्रभु से ये कथा हमें दे दी और इसके बदले में यही गलती हो गई कि इसके बदले में ये जो मैं मृत लाया हूं अमृत स्वर्ग से, इसको पिला दीजिए परीक्षित को। सुखदेव जी नाराज हो गए, बोले कि कथा से अदला बदली, कथा की कोई तुलना है? तो एक कथा मृत है और एक पीयूष, और भागवत में लिखा है पीयूष रस लंपटा, रस लंपट होकर के पीयूष पान करने के लिए, कथा रसपान करने लेके आना चाहिए। एक भक्त की सेवा देकर के रीछ गए और स्वयं उसके घर नौकर बन करके चले गए त्रिलोक चंद्र जी के हम। ऐसे ऐसे ये कहाँ की कथा है? ये बनावटी कथा नहीं है, दंत कथा नहीं है, मन गढ़ंत कथा नहीं है, ये प्रमाणित है। वृंदावन में ऐसी ऐसी घटनाएं एक दो नहीं बहुत घटी हैं। 5 वर्ष का बालक, एक बुढ़िया माई जिलेबी का भोग लगाती थी अपने कन्हैया को, गोविंद को, बांके बिहारी को, और इतनी आदत डाल दिया उस बूढ़ी मां ने कि भगवान उसी जलेबी को खाने के लिए नियम बना लिए और समय निकाल लिए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब उस बूढ़ी मां की उम्र पूरी हो गई ना, जब वो मर गई, तो एक 5 वर्ष का बालक सांवला सलोना उसके कुटिया के किनारे आके रोज बुलाता है, मां मुझे जिलेबी चाहिए। भगवान को प्रेम के बंधन में बांध लीजिए, तो आपके दुकान में, आपके घर में जो होगा ना, वही खाने के लिए भगवान आ जाएंगे। अपना बना लीजिए। अपना बनाने के लिए यही सब करना पड़ता है जो करने के लिए आप दुकान छोड़ करके आए। आइए सबको लेकर के सीधे वहां चलें जहां की आप लोग आए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गाय की जो रक्षा करे उन्हीं भगवान का नाम है गोविंद, और गौ का जो पालन करे उन्हीं का नाम है गोपाल। ऐसे गोपाल गोविंद के पावन चरणों का आश्रय लेते हुए आइए वृंदावन की यात्रा करते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय। सुखदेव भगवान अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कल आप लोगों ने बड़ा आनंद लिया है। भगवान के जन्मोत्सव के बाद कुछ और अन्य लीलाओं का दर्शन
आज मेरे ठाकुर जी का विवाह है। दुनिया के लोग शादी करते हैं, लेकिन हमारे भगवान का क्या होगा? विवाह। तो आज से आप लोग ये नियम बना लीजिए, शादी नहीं, कार्डोर में सब विवाह विवाह ही छपता है, लेकिन आप विवाह ही कहा करिए। शादी में कहीं जिंदगी न शादी हो जाए, रंगों से भरी हो जिंदगी, उमंग से सजा हो ये जीवन, तभी तो आनंद ले पाएंगे। क्योंकि बड़े मुश्किल से मिला है ये तन बड़े ही मुश्किल से मिला है प्यारे। इसको सजा करके रखिएगा। धन खूब कमाइए। धन कमाने वाले धनपतियों जरा ध्यान से सुनिए, इसमें बहुत लोग ऐसे बने हैं, विराजे हैं, जिनको भगवान ने बहुत सजा दिया है धन दे करके। लेकिन अजीत जी एक बात सुन करके तभी जाइएगा। सभी लोग सुनिए ध्यान दे करके, बड़ी अच्छी बड़ी महत्वपूर्ण बात। धन की 3 गति ये तो कई बार सुना चुके हैं। तीसरा गतिया भवन्ति वित्तस्य दानम भोगो नाशः। धन की 3 गति दान, भोग और नाश। जो न ददाति न भुंक्ते, जो न दे पाते हैं न अपने ऊपर खर्च कर पाते हैं, तस् तृतीया गतिर्भवति, मतलब उनके धन का किसी न किसी तरह से विनाश हो जाता है। और सरल भाषा में बता दें जिसको सब जान सके, सरल भाषा में, धन 3 जगह जा सकता है। आला वाले के यहाँ, माला वाले के यहाँ और भाला वाले के यहाँ। माला वाले माने कहीं मंदिर में, कहीं विवाह में, गरीब व्यक्ति कन्या की शादी कर रहा है, जिसके यहाँ ठिकाना नहीं है, उसके यहाँ दान करिए, धन आपका माला में गया, जयमाल में या यहाँ भगवान के पूजन में, यज्ञ में, कथा में। और जो माला में नहीं दे पाएंगे उनका आला में जाएगा, नोट कर लीजिए। भागवत जी में भागवतकार जी ने लिखा है, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकिता, एकैकम अपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम्। 2 लाइन का श्लोक है, बड़े काम का है, पूरी जिंदगी इसी से संवर सकती है। क्या है? 4 चीज गिनी उंगलियों पर, रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्तम। इसको जो संभाल लेगा ना, बहुत आगे बढ़ेगा वो। भगवान किसी को रूप दे दे, सुंदर बना दे, बाहरी सुंदरता के साथ साथ प्रेमियों अंदर की सुंदरता बरकरार रहे तभी काम चलेगा। ऊपर से कम सुंदर होंगे, काम चल जाएगा। अंदर से पूरा सुंदर, माने निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रूप, आप सुंदर हैं। यौवन, यौवन का अर्थ जवानी से है, लेकिन एक अर्थ और है, युवा शरीर का मतलब निरोगी शरीर हो, कमर में दर्द ना हो, पांव में दर्द ना हो। महाराज जी मजबूरी बैठ नहीं पाते, कृष्णाते कुर्सी बैठते हैं। निरोगी शरीर, ये हुआ यौवन। तीसरा है संपत्ति, धन की कमी ना हो, धन भी हो। 3 चीज हो गया। प्रभुत्तम, कोई पद मिल गया हो, चाहे पूर्व जिला पंचायत हो, चाहे वर्तमान में जिला पंचायत हो जाए, भगवान की कृपा से, ठीक है। प्रधान हो या रहे हो या होने वाले हो, कोई पद, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, चाहे जो हो। चौथा रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्तम। और 5वां जरा ध्यान से सुनिएगा, सुंदर भी है, युवा शरीर भी है, धनवान भी है प्रेमियों, पद भी मिला है, बड़ा नाम है समाज में। लेकिन अगर अविवेकिता, ये महत्वपूर्ण बात अब सुनिए, विवेक नहीं है, अविवेक है, तो दूसरी लाइन में लिखा गया, एकैकम अपि अनर्थाय, उन 4 में से एक ही अनर्थ कर देगा, जीवन को बर्बाद कर सकता है। किम अत्र चतुष्टयम, यहाँ हम 4 की बात क्या करें? कब? जब उन 4 के साथ में सद्विवेक नहीं होगा। अब सवाल उठता है, सद्विवेक कहाँ मिलेगा? विद्यालय में तो वह बुद्धि मिल गई कि कमाओ और खाओ, लेकिन सद्विवेक मिलेगा इसी पाठशाला में जहां आप विराजित हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और एक दोहा बड़े काम का है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद,
मोह गए बिनु कृष्ण पद होई न दृढ़ अनुराग। भगवान बछड़ा चराने पहले गए, कथा में सब लोग मन को लगा लीजिए। भगवान गाय चराने बाद में गए, पहले बछड़ा चराने गए। वत्सासुर का उद्धार किया है ठाकुर जी ने। एक वत्सासुर एक बछड़ा बनकर के भगवान सकपत्थैर महाकायः पातमानई पपातः, बछड़ा बनकर के एक कंस के द्वारा भेजा हुआ राक्षस भगवान को मारने आया, लेकिन भगवान कन्हैया ने पूंछ के सहित लपेट करके हाथ में उस बछड़े की पूंछ, चूंकि वो राक्षस था, उठा करके भगवान कैथ के पेड़ पर, जिसको कई ताप लोग कहते हैं, कैथा के पेड़ पर पटक दिए। राक्षस असली रूप में आया, उसका मर तो गया लेकिन उद्धार हो गया। कोई साधारण मारा होता तो केवल वो मरा होता, भगवान मारे हैं, इस नाते उसकी मुक्ति हो गई। ताली बजा करके दोनों का स्वागत किया जाए, भक्त का भी भगवान का। एक दिन भगवान जा रहे थे, देखिए जो इधर उधर की बातें होना है, समझाने के लिए मैं बहुत बात इधर से उधर से लाकर सुनाता हूँ, दृष्टांत प्रयास करता हूँ कि सार्थक बात ही आपके पास मेरे द्वारा आए, आपके सामने प्रसंग से आप अपने ऊपर घटाइएगा। एक बकासुर नाम का आया है। बकासुर कौन है? बकी नाम पूतना का था और उसी का भाई बकासुर कंस ने भेजा है कृष्ण को मारने के लिए। सवई बको नाम महान सुरो बकरूप धृक, सवई नाम महान सुरो बकरूप धृक। क्या किया? आगत्य सहसा कृष्णम, सहसा माने हमारे गौवा सहसा ना हो मानस भैया, सहसा माने अचानक, सहसा माने ये संस्कृत का शब्द है। सहसा अचानक, आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडोग्र सदबली, विशाल व बकासुर माने बकुला बन के आए, बड़ा राक्षस था। चोंच ऐसे फाड़ करके कन्हैया को निगल लिया। हे भगवान, इतना बड़ा बकुला, और जब निगल लिया तो भगवान कृष्ण भी तो नटखट ऐसे हैं। कलावतंश परमात्मा ने क्या किया? अपने शरीर को गर्म कर दिया, हीट कर दिया। इतना गर्म हुआ कि जो निकला था वो उगल दिया भगवान को। भगवान बाहर आ गए, उसके चोंच पर निचले तल पर पैर रख करके ऊपर वाला पकड़ करके फाड़ दिए दो भाग में। मर भी गया और उद्धार भी हो गया। तो बनता है कि दोनों का स्वागत किया जाए। बकासुर माने बकुला। आइए थोड़ा राम जी का चिंतन कर लिया जाए। राम के कई प्रेमी विराजे हैं, गदगद हो गए। भगवान श्री राम प्रभु हमारे अनुज लक्ष्मण के साथ जंगल में सीता अन्वेषण में निकले थे, सीता के खोज में चले जा रहे थे। एक सरोवर पड़ा है, नाम है पंपा सरोवर। पंपा सरे जाओ रघुराई तहुई है सुग्रीव निकाई। सरोवर के किनारे प्राय पक्षी टहलते रहते हैं। बकुले को देख करके लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, लखन, हाँ भैया। बोले, देख बकुले को। पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकह परम धार्मिकः। बकुला बड़ा धार्मिक लग रहा है। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बोले, प्रभु कैसे कैसे पता चला? राम जी ने कहा, पश्य लक्ष्मण पंपायाम सबकः परम धार्मिक। कैसे? सनई सनई पदम दत्ते जीवानाम वर संकया। जो जैसा होता है ना वैसे सबको समझता है। राम जी जैसे हैं। लक्ष्मण से बोले, बकुला परम भगत लग रहा है। कैसे प्रभु? बोले, सनई सनई पदम दत्ते, पैर धीरे धीरे रख रहा। क्यों जानते हो? क्यों? इस नाते मेरे पैर के तले दब करके कोई जीव मर न जाए। लक्ष्मण जी ठहाका मार के हंसे। राम जी ने कहा, क्यों हंस रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, वो जीव है और जीवों की जिम्मेदारी और जीवों का आचार तो आपने मुझे बनाया है, उनकी गति मैं जानता हूं प्रभु। तो असली बात क्या है लक्ष्मण, तुम बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु वो पैर इस नाते धीरे धीरे रख रहा है कि मेरे पैरों की आहट से कोई जीव भाग न जाए, मैं जाऊं और गप से पकड़ के खा लूं। अपने ऊपर घटाइएगा। आज के समाज में भी ऐसे ही बकुला भक्ति लोग करते हैं। बहुत लोग धवल देह श्वेत वस्त्र धारण किए रहते हैं। ये जो बकासुर का उद्धार है, ये जो प्रसंग है, इसमें समाज में कई लोग ऐसे हैं, आप उनसे ठग जाते हैं। आप बाद में कहते हैं बढ़िया कपड़ा पहने थे,
मीठी बाणी बोल रहे थे, हमें लगा बड़े ईमानदार होंगे, लेकिन मुझे ठग लिए। ऐसे संसारियों से, ऐसे ठगों से सावधान रहिए। बकुला भक्ति नहीं करना चाहिए। अघासुर का भगवान ने उद्धार किया। कंस ने पुनः एक राक्षस को भेजा है, अजगर बन करके आया है, और भगवान ने कहा, रे ग्वाल वालों मत जाओ, रुक जाओ, आगे आगे ग्वाल बाल, पीछे पीछे कन्हैया। इससे भी घटाइए अपने जीवन में। आगे आगे ग्वाल बाल चले जा रहे हैं। बीच रास्ते में सड़क पर अघासुर अजगर का रूप लेकर के, अघासुर माने अघ माने पाप होता है, पाप का मूर्तिमंत मानो वह दैत्य था। जबड़ा नीचे का नीचे, ऊपर का आकाश के तले इतना बड़ा, और जो द्वै जिह्वा फणेन्द्र, सर्व के दो जिह्वा, लगता था कि कोई राजा यहाँ का सुंदर मार्ग बनवा दिया हो। और दो रास्ते, और जो बड़े बड़े दांत थे ना ग्वाल बालों ने, सीधे साधे ग्वाल बाल गए। श्री दामा ने मधुमंगल से कहा, भैया इन्हें एक अपनी जो ये झोला झोपड़िया है ना, इसी में टांग दो। ये खूंटी लगवाया है राजा ने, ये बढ़िया सुंदर कमरा है। एक ने कहा कितनी कोमल सड़क है, लेकिन भगवान पीछे से बुला रहे हैं, मत जाओ। विशाल दैत्य धरा धरोष्ठो जलदो तरोष्ठो दरियान अनांतो गिरिवृंग दृष्ट। इतना बड़ा लग रहा जैसे कोई गुफा है। ग्वाल बालों को लगा ये कोई गुफा है। भगवान ने कहा, रुक जाओ, राक्षस है, भगवान की बात नहीं सुने। मुझे अपने जीवन में इससे क्या सीख लेनी है प्यारे? भगवान आपको भी मना करते हैं, मत जाओ, मत करो, गलत काम है। लेकिन आप जब चले जाते हैं तो क्या भगवान आपको छोड़ देते हैं? क्या आपका बाप छोड़ देगा? कहेगा कि मैंने मना किया था, तू नहीं माना, जा तू भोग। बेटा बाप को छोड़ देगा, भाई भाई को छोड़ देगा, पत्नी पति से बोलेगी, मेरा कहा है आप माने नहीं, जाइए भोगिए। लेकिन भगवान एक ऐसे हैं कि आप गलती कर देते हैं, फिर भी ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ते। इतनी दयालुता, इतनी कृपालुता किसमें होगी भला? दया सागर नाम किसी और का है क्या? दया सिंधु तो भगवान है प्यारे। भगवान ने मना किया, ग्वाल बाल सुने नहीं, अंदर चले गए। भगवान सोचे मेरे भगत जन चले गए तो मैं बाहर कैसे रहूं? और अब तक अजगर ने मुख नहीं बंद किया, क्योंकि आया तो कन्हैया के लिए था। और जैसे गोविंद अंदर गए तो मुंह बंद कर लिया अजगर, सबकी दम घुटने लगी। श्री दामा ने कहा, कन्हैया कुछ उपाय कर। भगवान ने कहा, मना किया तो माने नहीं। अरे कहिए तो बात बीत गई है, वर्तमान की बात देख, मर जाऊंगा मैं। भगवान ने अपने शरीर को बड़ा बना लिया। भगवान कौन है? अड़ोर अड़ियान महतो महियान, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बन जाते हैं। भगवान छोटे इतने बन गए, चक्र तीर्थ शालिग्राम बन गए, बड़े इतने बन गए, 3 पग से पूरा जगत नाप लिया ठाकुर जी ने राजा बलि के यज्ञ में। महतो महियान, बड़े से बड़े भगवान बन गए। शरीर बड़ा किए, उसका अजगर का शरीर फट गया प्रेमियों, और उसके बाहर सब आ गए, और मर भी गया। और अरे 3 बार से बोल रहा हूं, और राक्षस था, मर भी गया और उद्धार भी हो गया। भगवान का स्वागत करिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। लेकिन जब बाहर सब निकले ना तो भूख लग गई सबको। ग्वाल बालों को लगा कि हम लोग कई माह से उसके पेट में पड़े थे, भूख लग गई। सब लोग घर से जो लाए थे, बछड़ा चराने आए थे, जो लाए थे वो खाने लगे। कन्हैया कुछ लेकर आते नहीं। क्यों? क्या इसलिए कन्हैया के घर में होता नहीं? कन्हैया तो सबसे बड़े राजा के बेटे हैं प्यारे। 9 लाख गैया के अकेले मालिक, 84 कोस का आंगन है जिस भवन का, वो नंद का भवन है। भगवान इस नाते नहीं लाते, मेरे मित्र लोग जो लेकर के आएंगे उसी में से हम भी खाएंगे। लेकिन देखिए मधुमंगल श्री दामा मनसुखा, मधुमंगल ने क्या किया? बहुत गरीब है मधुमंगल, कढ़ी लाया था अपने घर से, 7 दिन की धरी कढ़ी, और वो झाड़ी के आड़ में जाकर के खाने लगा। कन्हैया न देख जाए, नहीं तो मेरी कढ़ी वो जरूर छीन के खा लेगा। और भगवान फिर भी पहुंच गए। क्यों मधुमंगल अकेले अकेले, और जल्दी जल्दी 7 दिन की कढ़ी कितनी खट्टी हो गई होगी, जल्दी जल्दी में सब पी गया। इस नाते पी गया कि भगवान को न खाना पड़े, भगवान को बुरा लगेगा। और जल्दी जल्दी पीने में उसके मुख में लग गई कढ़ी, पूरे मुख में। भगवान आए ना, सुन करके बड़ा अजीब सा लगेगा आपको। उसके मुख में लगी कढ़ी को भगवान चाट लिए। धन्य है कन्हैया, मैं तेरी ही कढ़ी खाऊंगा। और ये देख रहे थे, आपको आश्चर्य हो जाए तो क्या बड़ी बात है।
कढ़ी की बात सुनकर के आश्चर्य हो, कोई बड़ी बात नहीं। ब्रह्मा को आश्चर्य हो गया, विधाता की बुद्धि चिकराने लगी और निर्णय कर लिए ब्रह्मा जी की विधाता नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। ये साधारण एक अहीर का बालक है, किसी के मुख में लगी कढ़ी चाटने वाला भगवान होता है क्या? ब्रह्मा ने क्या किया मालूम है? इधर भगवान कढ़ी खाने के चक्कर में इधर लोग लगे रहे और बछड़े दूर चले गए। ब्रह्मा जी आए, पूरे बछड़े को चुरा करके ब्रह्मलोक में चले गए और दोबारा आए। बछड़े को खोजने के लिए ग्वाल वालों को भगवान ने भेजा, दोबारा आए तो समस्त ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी चुरा के ले गए अपने ब्रह्मलोक में। एक तरफ ग्वाल बाल, एक तरफ बछड़े। कितने दिन तक? 1 वर्ष तक। भगवान ने कहा, ब्रह्मा तुम्हें पता नहीं है मेरे बारे में, मैंने ही तुम्हें बनाया, तुम मुझे नहीं बनाए हो। भगवान तुरंत ध्यान लगाए और जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल, जिस उम्र के, जिस रूप के, ठीक उसी तरह प्रकट कर दिए तुरंत। और लेकर के जब अपने घर गए तो उन बछड़ों से वही गैया ज्यादा प्यार करने लगी, जबकि उनके असली बछड़े नहीं तो भगवान। लेकिन सही में देखा जाए तो असली बछड़े तो यही थे जिनको भगवान ने बनाया था, वो सब ब्रह्मा के बनाए हुए थे। गैया मैया ज्यादा प्यार करती हैं। गोपियां जो ग्वालों की मां हैं, अपने उन ग्वालों को बड़ा प्यार करती हैं। ये लीला बलराम तक नहीं जान पाए, और जब राम लीला में लक्ष्मण नहीं जान पाए तो कृष्ण लीला में बलराम कैसे जानेंगे? लक्ष्मण ही तो बलराम हैं। बोलिए जय श्री राधे 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 राधे। बीच बीच में बोलते रहिए तो आलस नहीं लगेगा, नींद नहीं लगेगी, कथा का क्रम नहीं भंग होगा। 1 वर्ष तक चलता रहा। एक दिन भगवान सोचे कि लाओ मैं भी ब्रह्मा के लिए कुछ लीला करूं, तब इनके समझ में आएगा। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से झांक करके पृथ्वी पर देखे कि ग्वाल बाल और बछड़े मेरे यहाँ हैं। तो ये ग्वाल बाल बछड़े इतने चल रहे हैं, तब उनको लगा कि ओहो ये सचमुच में भगवान हैं। पश्चाताप करने लगे। इतने में भगवान कन्हैया नटखट गोविंद पहुंच गए ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मा जी आए थे मृतलोक में। यहाँ देखने के लिए बछड़े वही हैं, ग्वाल बाल वही। भगवान वहां गए और ब्रह्मा के द्वारपालों से बोले। कन्हैया गए तो ब्रह्मा बन गए, एकदम ब्रह्मा का रूप। और द्वारपालों को क्या पता? द्वारपालों ने प्रणाम किया और ब्रह्मा बने भगवान। कन्हैया ने द्वारपालों से कहा, देखो एक और ब्रह्मा बहरूपिया आया है। बोले महाराज तब? भगवान क्या करे? बोले अंदर मत आने देना, मार के भगा देना। और कन्हैया ब्रह्मा बन के ब्रह्मा की गद्दी चुरा ली। बोले कि तुम मेरे बछड़े ग्वालों को चुराए, मैं तेरी गद्दी चुराता हूं। और बैठ गए ब्रह्मा बन के। इतने में असली ब्रह्मा आए, उन्हीं के भगत उनको डंडा लेकर के खड़े हैं। ए बहरूपिये खबरदार! ब्रह्मा कहे क्या हो गया, बुद्धि भांग खा लिया क्या तुम लोगों ने? बोले मेरे ब्रह्मदेव भगवान अंदर विराजे हैं और वे बताए हैं कि नकली बहरूपिया एक आया, ब्रह्मा बन गया। अब ब्रह्मा जी समझ गए दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दलिए काली लग रही है। अच्छा बोले अपने भगवान का दर्शन करा दोगे? बोले पूछना पड़ेगा। द्वारपाल गया, बोले भगवान वो नकली बहरूपिया आया है, ब्रह्मा बन के दर्शन चाहता है। भगवान ने कहा बुलाओ। और जब ब्रह्मा जी गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले आनंद कंद भगवान की जय। भगवान चले आए ब्रज में यमुना के किनारे, और ब्रह्मा जी आए 40 श्लोकों में प्रणाम किए हैं, स्तुति गाए हैं और प्रणाम परिक्रमा किए हैं। परिक्रमा किन देवता की कितनी करनी चाहिए ये भी लगे हाथ आपको बता दें। नियम है, भागवत में लिखा है, एका चंड्या रवौ सप्त। चंड्या माने दुर्गा जी की एक परिक्रमा करिए। कल मैं बताया था मनमुखी पूजा करना बंद करिए। पुराण शास्त्रोक्त जो पूजा है, जो विद्वान बता रहे हो, वो ऐसे करना शुरू करिए। अब तक जो करते रहे उसको बंद किया जाए। दुर्गा जी की कितनी परिक्रमा? एक परिक्रमा। एका चंड्या रवौ सप्त। सूर्य भगवान की परिक्रमा 7। वहां ऊपर जाके मत करिए, नहीं तो संपाति और जटायु दोनों जा रहे थे एक बार। यहीं से करिए ऐसे। हस्तेन प्रदक्षिणाम जानिकांच पापानि ज्ञाता यज्ञात कृतानि च तान सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। एका चंड्या रवौ सप्त। तीसरह कार्य विनायक। भगवान गणेश की 3 परिक्रमा। हरे चतश्च कर्तव्या। भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा। शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा। भगवान शिव की आधी परिक्रमा। भगवान जहां शिवलिंग स्थापित है उत्तर दिशा में ही अर्घा रहता है। कहीं चले जाइए, दिशा भ्रम हो जाए तो शिव का अर्घा बता देगा कि आप कहां किस दिशा में हैं।
उत्तर दिशा में। तो जहां जल बाहर निकलता है उसका लंघन करना दोष है। बोलिए शंकर भगवान की जय। और जो शंकर के भगत हैं थोड़ा सा इतना जान लें, फिर आगे कथा में चलें। जो ये है अपने आप को मान बैठे हैं कि हम शंकर जी के भक्त हैं, तो प्रमाण क्या है? अगर राम की कथा आपको भा जाए, रामचरितमानस का पाठ आप कर रहे हो, राम की पूजा आप करते हो, नवमी आदि व्रतों में आप व्रत करते हो, तब तो आप शिव के भगत हैं, अन्यथा आप शिव के भगत नहीं हैं। एकदम स्पष्ट मैं मत बता दे रहा हूं। शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, राम ही ते सपनों न सुहाई। और लक्षण क्या है? जिनको याद हो चौपाई बोलेंगे। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, बिना छल कपट के भगवान विश्वनाथ शिव के चरण का वंदन आश्रय करके जो बैठे हैं वे ही राम के भगत हैं, यही उनका लक्षण है। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। नारद जी से भगवान हरि ने कहा, देवर्षि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भर, और नरक में वास। इस नाते शंकर जी की पूजा, शंकर जी हैं कैसे? शीश पे गंग है, कंठे भुजंग है, कोटि अनंग वाले की। शीश पे गंग है, कंठे भुजंग है, कोटि अनंग वाले की। हाथ त्रिशूल है, नास त्रिशूल वही डमरूकी बजावन वाले। हाथ त्रिशूल है, नास त्रिशूल वही डमरूकी बजावन वाले। मृग छाल सुशोभित है, कटी पे मृग छाल सुशोभित है, कटी पे हरो भक्त की लाज बचावन वाले। शिव शंकर की महिमा है अपार, वाले शिव शंकर की महिमा है अपार, दानी बड़े भोले और भाले हैं। राजू बाबा कितने भोले भाले हैं? आई ज्यादा नहीं, दो कड़ी जरा मार दीजिए। शिव शंभु निराला। राम कथा में या कृष्ण कथा में शिव जी का नाम भी आ जाए, स्मरण भी आ जाए नीलकंठेश्वर प्रभु का, तो जरा उनकी चर्चा कर लेनी चाहिए। आइए मन को रिझाते हुए, मनाते हुए भोलेनाथ का स्मरण कर लिया जाए। बोलिए शंकर भगवान की। भरा भंडार भोले का, जय हो। ये खाली हो नहीं सकता, और कभी शिव पूजने वाला। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। भरा भंडार भोले का, ये खाली हो नहीं सकता, और कभी शिव पूजने वाला भिखारी हो नहीं सकता। शिव शंभो निराला, शिव शंभो निराला। कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं है, शिव शंभो निराला। कोई देवता नहीं है,
वैसा भोला भाला कोई देवता नहीं है, वैसा भोला भाला। शंकर भगवान की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके हर हर महादेव। और जब हर हर महादेव रोज जल चढ़ा के करेंगे ना, तब एक दिन घर भर महादेव हो जाएंगे। जल के चढ़ाए जमलोक से उबार ले, जल के चढ़ाए जमलोक से उबार ले, चावल चढ़ाए चक्रवर्ती कह देते हैं, चंदन चढ़ाए से 14 भुवन देते, दीप के दिखाए सप्त दीप दे देते हैं, भांग धतूर के चढ़ाए सुरपुर दे देते शिव, बिलपत्र के चढ़ाए सदा संग ले लेते हैं, हर हर करत शिव हरत कलेश सब, गाल के बजाए से निहाल कह देते हैं। आपके घर में कभी विवाद हो रहा हो, आपके परिवार में खड़मंडल मचा हो, बाप बेटे की नहीं, बेटा बाप की नहीं, पति पत्नी की नहीं, पत्नी पति का न सुन रहे हो, तो कितनी चिंता की बात है। पार्वती के सहित गणेश कार्तिक के साथ में भोलेनाथ का अभिषिंचन अभिषेक पूजन करिएगा, यह विडंबना सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। उदाहरण देकर के अगर समझाऊं, अरे अभी पूरा सुनिए तब ताली बजाइए, तब और आनंद आएगा। क्यों परिवार में विखंडन और विडंबना और समस्या या विवाद झगड़ा झंझट नहीं होगा? शिव पूजने पर जानते हैं, भगवान शिव की सवारी है बैल और पार्वती जी की सवारी है सिंह। क्या सवारी है? सिंह। जो न जानते हैं वहां से जानिए। पार्वती जी की सवारी शेर और बाबा की सवारी बैल। शेर बैल को पावे तो नाश्ता कर जाएगा, लेकिन ऐसा शिव परिवार में हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि सर्व समर्थ भगवान भोलेनाथ का परिवार है। धन्य है भोलेनाथ। और इतना ही नहीं प्यारे, भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र हैं कार्तिक। कार्तिक की सवारी क्या है? मयूर। और बाबा के गले में क्या है? सर्प। मयूर सर्प को पाए तो सीताराम कर देगा। कभी हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि भोले का परिवार। अगर मयूर कार्तिक का
भगवान शिव के हार के रूप में विराजित सर्प को खाने की क्षमता रखता है, तो सपवा भी किसी को खा जाएगा। गणेश जी के सवरिया को, गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। तो क्या उस सांप गणेश के वाहन को खाया? नहीं खाया, क्योंकि शिव का परिवार है। एक घर में दो पत्नी आ जाए तो विवाद हो जाता है। यहां मस्तक पर विराजित गंगा जटा में, गोदी में, बगल में पार्वती, कभी विवाद हुआ? नहीं हुआ। और इतना ही नहीं प्यारे, एक ही देवता है पूरे जगत में, इतना सामर्थ्य किसी के पास नहीं है मेरे भोले बाबा जैसा। क्या सामर्थ्य? अभी क्या देखे, अब देखिए। मस्तक पे चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत और गले में है विष। विष और अमृत को एक साथ रखने की क्षमता केवल शंकर जी में है, कोई और माई का लाल रख नहीं सकता। जहां दिन होगा वहां अंधकार नहीं रुकेगा, जहां विष होगा वहां अमृत नहीं होगा, लेकिन भोलेनाथ दोनों को सजा के रखा है। भगवान हमारे बड़े निराले हैं। ऐसे भगवान शिव का जो पूजन करेंगे, ऐसे भगवान भोलेनाथ का जो अर्चन वंदन करेंगे, उनके घर से दरिद्रता, उनके घर से असामंजस्य, विवाद खत्म हो जाएगा, प्रेम नदी बहने लगेगी। बोली पार्वती शंकर भगवान की जय। अपने घर में ही विवाद रहेगा तो रिश्तेदारों का सम्मान कहां से होगा? कहीं की बात सुनने में आई थी, फोन आया कि मैं आने वाला हूं, और रिश्तेदार घबराया कि ये माने जहाना था, वो कहा अपने पत्नी से मारे ही दम नौबत कर दिए, इन्हीं लोगों के स्वागत में जीवन बीत जाएगा। तो पति पढ़ा लिखा था, तो पत्नी को समझाया कि देखो कुछ करेंगे तब ये लोग आना बंद करेंगे। बहुत दिन से अच्छा रिश्तेदार को भी चाहिए, इतना थोड़ी को रोज रोज रिश्तेदारी करें। तो कहे क्या करेंगे आप? पति पढ़ा लिखा था, पत्नियों पढ़ी लिखी थी। कहे जब आएंगे तो पानी उनी पियाने के पहले हम तुमको मारने लगेंगे झूठ मूठ में, और तुम रोना शुरू कर देना झूठ मूठ में। कहे ठीक है, और भाग जाएंगे। पत्नी थे वकील, तो पत्नी थी मास्टराइन और पति देव थे वकील, दोनों बुद्धिमान। और जैसे रिश्तेदार आए पियासे करके एक महीना में, वो 2-3 जने आए, ऐसे वकील साहब कहे कि मैं तुमसे बार बार कहता हूं, तुम एक नहीं सुनती हो, बहाना लेगा, लगे मारने और लगी चिल्लाने, आज से मैं घर नहीं रहूंगी, आप संभालिए। रिश्तेदार आते हैं तब भी आप ऐसे करते हैं। रिश्तेदार 3 थे, आपस में कहे भैया भलाई इसी में धीरे से खसक लो, तो खसक लिए लोग। तो पति वकील थे, तो पत्नी को समझा रहे हैं तुम सचमुच में रो रही हो क्या? कहे नहीं, आप तो बताए थे एक्टिंग करना। हम कहे, वकील कहे मैं झूठ मूठ में मारा, सच में थोड़ी मारा। पत्नी कह रही है मैं झूठ मूठ में रोई, सच में थोड़ी रोई। तब तक बगल से निकल के रिश्तेदार आए, कहे हम झूठ मूठ में गए थे, सचमुच में थोड़ी गए थे। ये भगवान रिश्तेदारों से वैसे थे। बोले कि भैया तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, हम झूठे में गए थे, मेरे बगल ये में छुपे थे। बोलिए जय भगवान की जय। तो भगवान शिव की कृपा होगी परिवार में, तो आप आनंदित रहेंगे, अपना भी ख्याल करेंगे, परिवार का भी, रिश्तेदार का भी ख्याल होगा। अच्छा, ये कन्हैया क्या केवल माखन खाने के लिए आए हैं कि पूरे ब्रजमंडल का, पूरे देश का कल्याण करने के लिए? यही तो संकल्प है। सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदेव, और प्रण क्या किए? निश्चर हे करहु मैं भुज उठाए प्रण किए। तो भगवान आए हैं सबका कल्याण करने। आज भगवान के मन में आया है, इतना वर्ष हो गया और एक कालिया नाग मेरे यमुना के एक कुंड में रह करके मेरे व्रज को परेशान कर रहा है। कई गैया मर चुकी हैं विषयुक्त जल पी करके। कन्हैया को चिंता हो गई। श्री कृष्ण उवाच, भगवान बोलने लगे, विलोक्य दोषितां कृष्णा कृष्ण है कृष्णा हिना विभो। विलोक्य दोषितां कृष्णाम कृष्ण है कृष्णा हिना। एक श्लोक में और एक ही लाइन में 3 बार कृष्ण आया है। ये समझने की बात है। भागवत का श्लोक बड़ा प्यारा है। विलोक्य दोषितां कृष्णाम, कृष्णा नाम यमुना का भी है। कृष्ण माने कन्हैया, और कृष्णा हिना माने अहि माने सर्प, और कृष्ण काला काला कालिया नाग, तीनों कृष्ण हैं।
विलोक दोषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभो। काली यमुना के काले जल को देख करके, कालियानाग के बारे में सोच करके श्याम वर्ण के कृष्ण भगवान दुखी हो गए, मुझे कुछ करना चाहिए। और प्रेमियों, ये भगवान का नाम है घनश्याम। घनश्याम क्यों नाम पड़ा भाई? घन माने बादल और श्याम माने श्याम वर्ण। भगवान भी घनश्याम, बादल भी घनश्याम, दोनों में बड़ी समानता है। आप रात्रि में सोए रहते हैं, रात में बादल पानी बरस जाते हैं, सुबह जब उठते हैं तब आप पूछते हैं, कहो पानी बरस रहा का, बरसात हुई थी क्या? आप पता नहीं पाते। ठीक उसी तरह से आप सोए रहेंगे, सुख की, धन की, आनंद की वर्षा करके भगवान चले जाएंगे, आपको लगेगा कि ये कहां से बारिश हुई, आप जान नहीं पाएंगे।